Hello students, welcome to NCERT Expert. Today we are doing chapter number 3, Understanding Quadrilaterals. It is from class 8th Maths. लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसकी एक्सरसाइज 3.2 कराई थी. आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 3.3. उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्वाड्रिलेटरल्स के कितने काइंड्स होते हैं. काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. फर्स्ट है हमारा ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम इज़ ए क्वाड्रिलेटरल विद ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि जिसके अंदर 4 साइड्स होती हैं और इसके अंदर एक पेयर पैरेलल साइड्स का होता है. जैसे यहाँ पे एक ट्रेपीजियम दिखा रखी है ए बी सी और डी. तो इसके अंदर ए बी और डी सी ये क्या है यहाँ पे. इट इज़ ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी. काइट. Kite is a quadrilateral with 2 distinct consecutive pairs of sides of equal length. ये फिगर दिखा रखी है काइट की A, B, C, D. इसके अंदर जो 2 पेयर्स होते हैं साइड्स के वे इक्वल लेंथ के होते हैं. तो यहाँ पे AB किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, और BC किसके इक्वल है, DC के इक्वल है. थर्ड है पैरेललोग्राम. इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. एक ऐसी 4 साइडेड फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स आमने सामने की साइड्स. अपोजिट साइड्स का मतलब होता है आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. द अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. अपोजिट साइड्स जो आमने सामने की साइड्स होती हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है. ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है. इसमें ए बी की अपोजिट साइड हो जाएगी डी सी, तो ये दोनों इक्वल होंगी. दूसरा पेयर हो जाएगा ए डी इज़ इक्वल टू बी सी. ए बी इज़ इक्वल टू डी सी और ए डी इज़ इक्वल टू बी सी. तो अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. अगर ये 8 सेंटीमीटर की तो ये भी 8 सेंटीमीटर की होगी. ये 5 की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, द अपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेज़र. अपोजिट एंगल्स इक्वल मेज़र के होते हैं. ए का अपोजिट एंगल है सी, बी का अपोजिट एंगल है डी. अगर ये एंगल 70 डिग्री का है तो ये भी 70 का होगा. ये 110 का है तो ये भी 110 का होगा. ठीक है. एंगल A इज इक्वल टू सी, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. थर्ड प्रॉपर्टी, द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, सबसे पहले ये देखना है. A का एडजेसेंट एंगल होगा B का एडजेसेंट एंगल C का एडजेसेंट एंगल D और D का एडजेसेंट एंगल हो जाएगा A. तो कोई भी 2 एडजेसेंट एंगल लेंगे हम, उन दोनों को ऐड करेंगे तो वे सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा. जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिया है एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. आप एंगल B और C लिख सकते हैं, एंगल C और D लिख सकते हैं, D और A भी लिख सकते हैं. फोर्थ प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कराया था कि डायगोनल्स क्या होते हैं. जो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करने से बनते हैं वे होते हैं डायगोनल्स. तो यहाँ पे ए सी और बी डी यहाँ पे ये डायगोनल्स हैं. ये बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली एक दूसरे को डिवाइड करते हैं. तो ए ओ किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी के इक्वल हो जाएगा, और ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ डी के इक्वल हो जाएगा. अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट. गिवन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी. एक पैरेललोग्राम दे रखी है ए बी सी डी. कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड. तो इसके 4 पार्ट्स हैं, हमें इनको कंप्लीट करना है और साथ में हमें इसका रीज़न भी देना है कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है. तो फर्स्ट पार्ट है ए डी इज़ इक्वल टू बी सी. यहाँ पे ए डी को किसके इक्वल दिखा रखा है, बी सी के इक्वल.
ये हमने खुद भरना है BC कि AD के इक्वल हमने कौन सी साइड भरनी है, तो AD के इक्वल आएगी साइड BC। तो हमें क्या रीज़न देना है इसमें, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, जो आमने सामने की साइड्स होती हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। सेकंड, एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल, अब हमें देखना है एंगल DCB, तो इसके सामने कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है A, तो हम क्या लिखेंगे इसको DAB, ठीक है। और रीज़न हम देंगे द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वे इक्वल होते हैं। थर्ड, OC इज इक्वल टू, तो OC किसके इक्वल होगा, OA के इक्वल होगा। रीज़न क्या देंगे इसके अंदर हम, द डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जो पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स होते हैं वे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब है इसका फोर्थ पार्ट, मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA इज इक्वल टू, ये हमें भरना है, ये कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल A और एंगल D, हमें एंगल A और एंगल D इन दोनों एंगल्स का सम लिखना है कि कितना होगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे एंगल्स हैं ये, एडजेसेंट एंगल्स है, और एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री दैट इज ऑफ 180 डिग्री। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। Consider the following parallelograms. Find the values of the unknowns x, y and z. हमें यहाँ पे 5 पार्ट्स दे रखे हैं, 5 की 5 यहाँ पे पैरेललोग्राम है और इनके अंदर कुछ एंगल्स मिसिंग हैं, वे हमें निकालने हैं इसके अंदर, ठीक है। लेट्स टेक वन बाय वन। फर्स्ट पार्ट करेंगे। यहाँ पे ABCD एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पे हमने वैल्यू निकालनी है x की, y की और z की। हमें केवल यहाँ पे एक ही एंगल दे रखा है, एंगल B, और वो कितना है 100 डिग्री का है। तो इसको हम शुरू करते हैं। पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल y। एंगल B अगर 100 का है तो एंगल y भी हमारा 100 का हो जाएगा। इसकी ब्रैकेट में लिखना है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, या इसको लिख सकते हैं अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, एंगल x, एंगल z, एंगल B, एंगल y, इन चारों का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम के जो 4 एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमारे पास एंगल B है और एंगल y है, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे 100 के हैं, और एंगल x और एंगल z ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इसको 2 एंगल x लिख देंगे। 360 में से हम ये 200 लेफ्ट राइट साइड आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे। एंगल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160 में से को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 80 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास एंगल x आ गया 80 डिग्री का, एंगल z आ गया 80 डिग्री का, और एंगल y कितना आ गया हमारा 100 डिग्री का। सेकेंड पार्ट, ये एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पे एक एंगल दे रखा है 50 डिग्री का। हमने निकालनी है यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है और z की वैल्यू निकालनी है। तो एक यहाँ पे पैरेललोग्राम के अंदर एक एंगल बच जाता है, इसको हम नाम दे देंगे एंगल O। अब ये एंगल 50 डिग्री का है और एंगल O इसके बिल्कुल सामने है, तो एंगल O भी 50 डिग्री का हो जाएगा, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हम चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री लिखेंगे। ये पहले स्टेप में एंगल O आ गया हमारा, दूसरे स्टेप में हमें y और x निकालेंगे। अब चारों एंगल्स का सम कितना है 360 डिग्री है, ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम। एंगल x और एंगल y दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं, तो हम
वाई की जगह एक्स लिख देंगे। 2 एंगल एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री, कितना आ जाएगा 260 डिग्री, और एंगल एक्स की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री। एंगल एक्स और एंगल वाई इक्वल हैं, तो एंगल वाई भी कितना आ जाएगा 130 डिग्री का आ जाएगा। अब हमारे पास एंगल एक्स भी आ गया, एंगल वाई भी आ गया, ठीक है। अब हमारा तीसरे स्टेप में निकलेगा एंगल जेड। तो तीसरा स्टेप करेंगे अब हम। एंगल ओ और एंगल जेड ये क्या है, लीनियर पेयर है। कोई भी दो एंगल्स का सम, अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बने हुए हैं तो उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। एंगल ओ प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ओ का हमें पता है कि 50 डिग्री का आ गया है, स्टार्टिंग में आया था पहले स्टेप में। तो एंगल जेड कितना आ जाएगा, 180 डिग्री में से हम 50 डिग्री माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा 130 डिग्री। अब हम आंसर लिख देंगे, एंगल एक्स कितना आ गया 130 डिग्री का, एंगल वाई कितना आ गया 130 डिग्री का, और एंगल जेड भी हमारा 130 डिग्री का आ गया है। तो इसके अंदर तीनों एंगल्स हमारे सेम मेजर के। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। ये एक पैरेललोग्राम दिखा रखी है, इसके अंदर डायगोनल्स को शो किया हुआ है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये एंगल यहाँ पे 30 डिग्री का दिखा रखा है, ये एंगल वाई है, ये एंगल एक्स है, यहाँ पे ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का शो कर रखा है, और ये एंगल जेड है। हमें निकालनी है एक्स वाई और जेड की वैल्यू, ठीक है। एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल ओ। अब एंगल एक्स और एंगल ओ कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। जब दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं इस तरह से, तो ये एंगल्स कैसे होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, और ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल एक्स और एंगल ओ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अगर एंगल ओ हमारा 90 डिग्री का है तो एंगल एक्स भी 90 डिग्री का हो जाएगा। अब हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसका एक एंगल आ गया 90 डिग्री का, एक 30 डिग्री का है, तो एंगल वाई निकल जाएगा हमारा। ये हो जाएगी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। एंगल एक्स, एंगल वाई और 30 डिग्री किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। एंगल एक्स आ गया हमारा 90 डिग्री का, वाई निकल जाएगा, वाई कितना आ जाएगा हमारा, वाई आ जाएगा हमारा 60 डिग्री का। अब हमारे पास एंगल एक्स आ गया 90 डिग्री का, वाई आ गया हमारा 60 डिग्री का। अब हमारे पास तीसरा एंगल बच गया जेड, इसको निकालना है हमने। हम इन लाइंस को थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। इसी तरह से इस लाइन को भी हम आगे से भी एक्सटेंड करेंगे और पीछे से भी एक्सटेंड करेंगे, और ये हो जाएगी हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। ये एक पैरेललोग्राम है। जब दो पैरेलल लाइंस को कोई भी ट्रांसवर्सल काटती है, ठीक है, तो ये जो पोजीशन है एंगल्स की, एंगल वाई और एंगल जेड, ठीक है, एंगल वाई और एंगल जेड, तो ये कौन से एंगल्स हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल वाई हमारा 60 डिग्री का है तो एंगल जेड भी हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा, और ब्रैकेट में हमने क्या लिखना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब हमारा फोर्थ पार्ट, एक पैरेललोग्राम दे रखी है, एक एंगल दिया हुआ है इसके अंदर 80 डिग्री का, बाकी एंगल्स को हमने निकालना है, एक्स को, वाई को और जेड को। जेड यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है, तो हम इस एंगल को, जो पैरेललोग्राम का फोर्थ एंगल है, इसको हम एम मान लेते हैं। एंगल ओ और एंगल वाई इक्वल आ जाएंगे। एंगल ओ 80 डिग्री का है तो ये भी 80 डिग्री का आ जाएगा। क्या रीज़न देंगे, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो हमारा एक एंगल निकल गया वाई। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लेंगे हम पैरेललोग्राम की कि चारों एंगल्स 360 डिग्री के होते हैं। एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल ओ, इसको हम 80 डिग्री लिख लेंगे यहाँ पे, और एंगल एम,
360 डिग्री के होते हैं। एंगल एक्स और एंगल एम ये अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो एम की जगह हम एंगल एक्स लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 एंगल एक्स प्लस 80 डिग्री प्लस 80 डिग्री। एंगल वाई भी तो हमारा 80 डिग्री का है, एंगल ओ भी हमारा 80 डिग्री का है। तो एंगल 2 एंगल एक्स हो जाएगा हमारा 360 में से हम 80 डिग्री को और 80 डिग्री को 2 बार माइनस करेंगे, तो एंगल एक्स कितना आ जाएगा 200/2 100 डिग्री आ जाएगा। अब एंगल एक्स 100 डिग्री का है तो ये अपोजिट एंगल इक्वल है एम, ये भी 100 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा एंगल निकल गया, एक्स निकल गया, वाई निकल गया। अब निकालना है हमने एंगल जेड। एंगल जेड और एंगल एम लीनियर पेयर हो जाएंगे क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। एंगल जेड हमारा कितना निकलेगा 100 डिग्री। एंगल एम हमारा 100 डिग्री है, तो एंगल जेड निकाल सकते हैं हम, ठीक है। एंगल जेड हमारा कितना है, यहाँ पे निकल जाएगा 180 में से हम 100 डिग्री को माइनस कर देंगे और एंगल जेड कितना आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल एक्स आ गया हमारा 100 डिग्री, एंगल वाई आ गया हमारा 80 डिग्री, एंगल जेड आ गया हमारा 80 डिग्री। अब है इसका 5th पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये। एक पैरेललोग्राम दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पे एक डायगोनल शो किया हुआ है इसका। ये एंगल 40 डिग्री है, ये वाई है, ये एक्स है, ये जेड है और ये 112 डिग्री है। तो पहले स्टेप में हमारा एंगल वाई निकल जाएगा। एंगल ओ और वाई एंगल इक्वल हैं। कैसे एंगल्स हैं ये, अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये अगर 112 का है तो वाई भी 112 का हो जाएगा। अब ये हमारे पास डायगोनल की वजह से इस पैरेललोग्राम के हमारे पास 2 ट्राइंगल आ गई। अब फर्स्ट वाली ट्राइंगल के अंदर देखेंगे, एक एंगल 40 डिग्री का है, एक आ गया 112 का, एंगल एक्स निकल जाएगा। तीनों एंगल्स का सम है 180 डिग्री, एंगल एक्स, एंगल वाई और 40 डिग्री। तो एंगल एक्स निकाल सकते हैं हम, वाई की वैल्यू लिखेंगे 112 और एक एंगल हमारा 40 डिग्री का, तो एंगल एक्स कितना आ जाएगा 28 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एंगल एक्स भी आ गया, एंगल वाई भी आ गया। अब रह गया हमारा एंगल जेड। तो थर्ड स्टेप में हम एंगल जेड निकाल लेंगे। एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड। जो एंगल एक्स है वो किसके इक्वल होगा, एंगल जेड के इक्वल होगा। कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देखिए ये हमारी लाइन इस तरह से हम एक्सटेंड कर देते हैं इसको, पैरेलल लाइंस को। ये एक पैरेललोग्राम है तो हम इसकी लाइंस को इस तरह से एक्सटेंड कर देंगे और ये हो जाएगी यहाँ पे ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के एक साइड में एक्स है और ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड में हमारा एंगल जेड है। तो ये हो जाएंगे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल एक्स आ गया 28 डिग्री, एंगल वाई आ गया 112 डिग्री और एंगल जेड आ गया हमारा 28 डिग्री। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd। कैन ए क्वेड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। इन्होंने पूछा है कि एक क्वेड्रिलेटरल है ABCD, ABCD, क्या ये एक पैरेललोग्राम हो सकती है अगर इसका एंगल D और एंगल B 180 डिग्री के हों, ठीक है। इट कैन बी ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम हो सकती है, बट नीड नॉट टू बी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त ये एक पैरेललोग्राम हो, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये भी 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट है AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो हमें एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले ABCD। AB और DC ये 8-8 सेंटीमीटर है
और AD दी हुई है 4 सेंटीमीटर और BC दी है 4.4 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है, हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। अब हमें इनकी मेज़र लिख दिए हैं चारों साइड्स के। अब हमें बताना है कि क्या ये एक पैरेललोग्राम हो सकती है? नहीं, ये एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसके अंदर जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल नहीं है। एक पेयर तो इक्वल है अपोजिट साइड्स का, लेकिन जो सेकंड पेयर है वो हमारा इक्वल नहीं है। एक 4 सेंटीमीटर है, एक 4.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, नो, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल इन मेजर। अब इसका थर्ड पार्ट है, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखी है ABCD। एंगल A दिया हुआ है 70 डिग्री का, एंगल C दिया हुआ है 65 डिग्री का। तो हमें बताना है कि क्या ये एक पैरेललोग्राम हो सकती है? नहीं, ये एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकती, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल। एंगल A इज़ नॉट इक्वल टू एंगल C, तो ये एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ ए रफ स्केच फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। हमें एक रफ फिगर बनानी है क्वाड्रिलेटरल की, 4 साइडेड फिगर बनानी है। दैट इज़ नॉट ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम नहीं बनानी है, वो पैरेललोग्राम नहीं है। बट हैज़ एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, लेकिन इसके अंदर 2 अपोजिट एंगल्स होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो इसमें काइट बन सकती है, इसका एग्जांपल काइट होगा। काइट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल, इट इज़ नॉट ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम तो नहीं है, लेकिन 4 साइडेड फिगर है। एंड इट हैज़ 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, इसके अंदर अपोजिट एंगल्स का एक पेयर इक्वल होता है। एंगल A और एंगल C ये इक्वल नहीं होते इसके अंदर, लेकिन एंगल B और एंगल D इक्वल होते हैं। Now next question is question number 5. The measure of 2 adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2। एक पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं, उनका रेशियो दिया हुआ है 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमें रेशियो दे रखा है, हमें एंगल्स निकालने हैं अलग अलग। रेशियो ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज गिवन 3:2। वी नो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एक पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। मान लेते हैं पहला एंगल हमारा 3x है और दूसरा एंगल हमारा 2x है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। अब हम निकाल सकते हैं पहला एंगल। फर्स्ट एंगल कैसे निकलेगा? 3x बाई 5x इंटू 180 डिग्री। x से x कट जाएगा, 5 से 180 डिग्री कट जाएगा 36 पे। 36 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 108 डिग्री आएगा। तो फर्स्ट एंगल आएगा 108 डिग्री। सेकंड एंगल निकाल लेंगे इसी तरह से हम, 2x बाई 5x इंटू 180 डिग्री। ये 36 पे कट जाएगा, ये आ जाएगा 72 डिग्री। एक्सरसाइज के हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसके रिमेनिंग पोर्शन कराऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसके नोट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।